मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक घातक वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया है। 5 बिलियन से अधिक लोगों की मौत हो गई है और बचे हुए लोग को जमीन के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जेम्स फिलाडेल्फिया शहर में जमीन के नीचे में रहने वाला एक कैदी है। जब वो छोटा था तो उसने हवाई अड्डे पर एक बंदूक को चलते हुए देखा। पुलिस ने एक आदमी को गोली मार दी जिसने चेक शर्ट पहना था और उसके बगल में एक महिला अपनी आंखें बंद करके रो रही थी। ये दृश्य जेम्स को उसके सपनों में लगातार आता था, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेम्स को कुछ लोग जेल से बाहर निकाल के ले जा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक जमीन के ऊपर जीवित चीजों को इकट्ठा करने के लिए भेजना चाहते हैं। साइंटिस्ट को यह पता चला है कि सतह पर सभी जीव वायरस से संक्रमित हो गए हैं, इसलिए उसे घातक वायरस से बचाने के लिए एक सेफ्टी किट पहनाया जाता है। वह एक इंसानों द्वारा बनाए गए छेद से सतह पर शहर में आ जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है सिवाय इसके कि यहाँ कोई इंसान नहीं है बल्कि कई जंगली जानवर हैं। वो कई कीड़े इकट्ठा करता है और उसे एक बोर्ड मिलता है जिस पर 12 मंकीज लिखा होता है। वो मिशन पूरा करके जमीन में वापस आ जाता है। वैज्ञानिकों ने उसे कम सजा के बदले में एक और काम देने का फैसला किया। उसे 1996 में वापस यात्रा करना है और असली वायरस का पता लगाना है ताकि वैज्ञानिक वैक्सीन बना सके। वो उसे टाइम मशीन से भेजने लगते हैं, लेकिन वो गलती से 1996 के बजाय 1990 में पहुंच जाता है, जहां उसे पुलिस पकड़ लेते हैं और जेम्स को वायरस और दुनिया के अंत के बारे में चिल्लाता हुआ देख उसे पागल समझ के जेल भेज देते हैं। दिमाग की डॉक्टर कैथरीन उसे जेल में मिलने जाती है। वहां आके वो देखती है कि जेम्स को बहुत मारा गया है और उसकी पूरी तरीके से मदद करना चाहती है, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं समझ सकती है जो जेम्स उसे बताता है। वो भी उसे पागल समझने लगती है और उसे पागल खाने भेज देती है। अस्पताल में जेम्स को जेफरी नामक साथी मिलता है, जिससे जेम्स पूछता है कि क्या वो एक फोन कॉल कर सकता है। जेफरी उसे बताता है कि उसे डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। वो कहता है कि उन लोगों को टेलीफोन कॉल करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि टेलीफोन केबलों के जरिए पागलपन को फैलाया जा सकता है। वो जेम्स को ये भी बताता है कि अगर उसे कोई टीवी में स्पेशल प्रोग्राम देखना है तो उसे वहाँ के इंचार्ज को पहले ही बताना होगा। जेफरी जोर जोर से चिल्लाता है कि हमेशा से ऐसे लोग भी होते हैं जो समय को पीछे ले जाना चाहते हैं, लेकिन असल में उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है और वो सभी पागल हैं। जेफरी का कहना है कि जेम्स का दिमाग खराब हो गया है। फिर जेम्स को लगने लगता है कि कहीं वो सच में तो सपना नहीं देख रहा है या कोई उसका भ्रम तो नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकलना होगा। वो डॉक्टरों को मनाने की कोशिश करता है कि उसे एक फोन कॉल करने दिया जाए और जेम्स उन्हें कहता है कि वो एक कॉल करके अपनी पहचान साबित कर सकता है, लेकिन जब वो फोन करता है तो उसका फोन एक साधारण सी महिला उठाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो 1996 में ना होके 1990 में होता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि टीवी पे इंसान खरगोशों और बंदरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जेफरी कहता है कि हम लोग भी इन बंदरों की तरह हैं। फिर जेम्स कहता है कि मानव जाति को सच में मिटा देना ही चाहिए। फिर जेफरी जेम्स की बातों से खुश होकर बोलता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए वो जेम्स को अस्पताल से बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो दवाई जेम्स को दिया जा रहा था वो उसे बहुत ही कमजोर बना देता है और वो अंत में अस्पताल के गार्ड द्वारा पकड़ा जाता है। फिर इसे बेहोशी की दवा दी जाती है और उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर अचानक से जेम्स उस रूम से गायब हो जाता है। वैज्ञानिक उसे 2035 में वापस ले आते हैं। वो इस बार कोई भी खबर नहीं ला पाता है क्योंकि उसे गलत साल में भेज दिया जाता है। वैज्ञानिक जेम्स को कई लोगों की तस्वीर दिखाते हैं और उसे 12 मंकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पहचानने के लिए कहते हैं। जेम्स ये जानकर हैरान हो जाता है कि जेफरी भी उन लोगों में से है, इसलिए जेम्स इसका पता लगाने के लिए वापस जमीन के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन उसे फिर से गलत समय में भेज दिया जाता है। इस बार वो दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर पहुंच जाता है, जहां चारों ओर गोलीबारी हो रही होती है और तभी उसे पैर में गोली लग जाती है, लेकिन फिर किसी तरह वो 1996 में पहुंच जाता है, जहां कैथरीन वर्ल्ड वॉर के बारे में लेक्चर दे रही होती है। वो जेम्स की घटना के बारे में बता रही होती है कि वो कैसे अचानक से रूम से गायब हो गया था, और फिर वो ये भी बताती है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय में अचानक से कोई गायब होके आ जाता है। लेक्चर के बाद एक व्यक्ति उसे कहता है कि मानव जाति ही इन सभी बुराइयों के जड़ है, क्योंकि इंसान वातावरण को खराब कर रहे हैं केमिकल हथियार बना के। वहाँ बहुत भीड़ होने की वजह से कैथरीन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। जब कैथरीन उसके बाद वापस घर जाने की तैयारी कर रही थी, फिर वो अपने कार में जाके बैठ जाती है, जहाँ वो अचानक से डर जाती है क्योंकि वहाँ कोई बैठा होता है
और वो कोई नहीं बल्कि जेम्स ही होता है। फिर कैथरीन उसे तुरंत पहचान लेती है। जेम्स उसे फिडेल्फिया जाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि उसे 12 मंकी वाले ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना था। होटल पहुंच के जब जेम्स सो रहा होता है तो उसे फिर से वही सपना आता है जो उसे हमेशा आता था। फिर वो अचानक उठ जाता है। फिर वो अचानक महसूस करता है कि उसके सपने में लगातार दिखाई जाने वाली महिला कैथरीन ही है। वो नहीं जानता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिडेल्फिया जाते समय रेडियो पे सुनाई देता है कि एक लड़का कुएं में गिर गया है। जेम्स कहता है कि उसने इस खबर के बारे में पहले भी सुना हुआ है जब वो छोटा था। वो फिर कहता है कि लड़का असल में कुएं में नहीं गिरा है बल्कि वो एक जगह पे छुपा हुआ है, लेकिन कैथरीन उसकी बातों पे यकीन नहीं करती है। फिडेल्फिया जाने के बाद जेम्स को 12 मंकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सुराग मिलते हैं और उसे यह पता चलता है कि जेफरी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है और उनके पिता एक जाने माने नोबेल पुरस्कार के विजेता और एक वायरोलॉजिस्ट हैं। जेम्स जेफरी को खोजने और इन सभी को सबक सिखाने का फैसला करता है। कैथरीन जेम्स के पैर में बंदूक की गोली का निशान देखती है और पहले उसका इलाज करने को कहती है, लेकिन कैथरीन जैसे ही जेम्स के पैर से गोली निकालती है वो उसे ट्रंक में बंद कर देता है। फिर जेम्स जेफरी के घर में घुस जाता है जहां उनके पिता अपने नई खोज के बारे में बता रहे होते हैं। जेफरी के साथ बात करने से जेम्स को पता चलता है कि जेफरी अपने पिता से वायरस चुराने की कोशिश कर रहा है और वो जानवरों को मुक्त करने वाला है और पूरे मानव जाति को खत्म कर देगा। तभी जेम्स को याद आता है कि जेफरी इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि जेम्स ने ही उसे पागल खाने में ये आइडिया दिया था, मजाक में ही। जेम्स जेफरी को रोकना चाहता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। किसी तरह जंगल के रास्ते भाग जाता है और कैथरीन को ट्रंक से बाहर निकालता है। कैथरीन उसे फिर से कहती है कि उसने ये सब अपने दिमाग में बनाया है और कोई भी मरने वाला नहीं है, लेकिन जेम्स कहता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। लेकिन तभी वहाँ जेम्स का पीछा करते हुए पुलिस आ जाती है। फिर कैथरीन उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है तो जेम्स फिर से गायब हो चुका होता है। अगले दिन वो खबर सुनकर चौंक जाती है कि वो लड़का जो कुएं में गिर गया था वो कहीं और छुपा हुआ था, जैसा कि जेम्स ने पहले ही बताया था। जेम्स अब 2035 में वापस आ गया है। उसे पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई है क्योंकि उसने 12 मंकी ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा लिया था, लेकिन जमीन के नीचे के अंधेरे से उसे लगता है कि ये सब एक सपना है। फिर जैसे ही वहाँ साइंटिस्ट आते हैं वो होश में आ जाता है और वो कहता है कि उसे अपने जीवन जमीन के ऊपर ही बिताना है और उसे कैथरीन को ढूंढना है, इसलिए वो फिर से समय में वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन उसे अब फ्यूचर से आया हुआ मानने लगती है क्योंकि वो उस लड़के के बारे में कैसे जानता है और उसके पैर में दूसरे विश्व युद्ध के समय की गोली कैसे लगी थी। वो फिर जेफरी के पिता को कॉल करके ये बताती है कि उसका बेटा वायरस चुराना चाहता है। वो कैथरीन से सलाह ले लेता है और अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने का आदेश देता है, लेकिन उसका असिस्टेंट वही आदमी होता है जिसने कैथरीन को ये बताया था कि इंसान जाति कितनी बुरी है। फिर कैथरीन जेम्स से मिलती है जो एक स्ट्रीट में समय यात्रा करके आ चुका है। इस बार जेम्स का बिहेवियर बदल जाता है और जेम्स जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसे मदद की जरूरत है, और वो कहता है कि उसे पास्ट में ही खुले आसमान के नीचे रहना है। जबकि कैथरीन को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये सब लोग मर जाएंगे। वो तब ये जानने का एक तरीका सोचती है कि क्या ये सच है या नहीं। वो कहती है कि उसे उस नंबर पे कॉल करना है जिसपे जेम्स ने 6 साल पहले किया था, और अगर साइंटिस्ट कॉल उठा लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और इसका जवाब देता है तो ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है। फोन कॉल करने के बाद कैथरीन बहुत खुश होके जेम्स के पास आती है और कहती है कि कॉल एक कारपेट साफ करने वाली कंपनी ने उठाया था। वो सोचती है कि उसने जेफरीन के पिता को सब बता दिया कॉल करके, इसलिए ये सब रुक गया है। लेकिन जब कैथरीन कहती है कि उसने एक वॉइस मैसेज भी छोड़ा था, तभी जेम्स उसके वॉइस मैसेज को दोहरा देता है। फिर हमें पता चलता है कि इस फोन कॉल को भविष्य में वैज्ञानिकों ने सुन लिया था और उन्होंने इसे जेम्स को पहले ही सुना दिया था। अब दोनों पूरी तरीके से अपनी उम्मीद को खो देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इस वायरस को अब रोका नहीं जा सकता है। इसलिए वो अब बचे हुए कुछ दिनों को साथ में गुजारना चाहते हैं। वो शॉपिंग मॉल से कुछ कपड़े और सामान भी खरीदते हैं। फिर वो दोनों मूवी देखने जाते हैं और वो दोनों अपना मेकअप भी करते हैं। जेम्स उसे कहता है कि वो कभी भी बीच पे नहीं गया है, इसीलिए बीच को देखने के लिए उसे फ्लोरिडा ले जाने का फैसला करती है। लेकिन मेकअप के बाद जेम्स को पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे सपने में दो लोग आते थे। वो एयरपोर्ट जाने लगते हैं, लेकिन ड्राइवर उसे बताती है कि वो प्लेन को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। शहर में भटके जानवरों की वजह
से रोड जैम हो गया है, जो कि 12 मंकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चिड़ियाघर से छोड़े गए थे, जिसे देख के कैथरीन काफी खुश महसूस करती है क्योंकि 12 मंकी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान वायरस के बारे में नहीं था बल्कि कुछ और ही था, इसलिए दुनिया का कोई अंत नहीं होगा। एयरपोर्ट पे पहुंच के जेम्स देखता है कि वो बिल्कुल यही जगह है जो उसके सपने में आती थी। जब कैथरीन चेक इन कर रही होती है तब जेम्स एक संदेश छोड़ देता है साइंटिस्ट के लिए कि 12 मंकी ऑर्गेनाइजेशन का इस वायरस से कुछ लेना देना नहीं है और उसे फ्यूचर में वापस भी नहीं जाना है। लेकिन उस पे पुलिस नजर रख रही होती है, इसलिए पुलिस तुरंत जेम्स का पता लगाने लगती है। उसी समय कैथरीन एक ऐसे लड़के से मिलती है जो टिकट खरीदते समय जाना पहचाना दिखता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़का वायरोलॉजिस्ट का असिस्टेंट है। तब वो उस आदमी को पहचान जाती है जो इंसान की अंत के बारे में बोल रहा था। फिर वो सोचने लगती है कि कहीं इसी ने वायरस को चुरा के तो नहीं फैला दिया है। वो जेम्स को इसके बारे में बताती है। जेम्स सिक्योरिटी पॉइंट से होता हुआ अपना रास्ता बनाता है और गन निकाल लेता है और उस आदमी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स को पुलिस गोली मार देती है। ये सब सीन को छोटा जेम्स देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। और अंतिम में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी वायरस को सूटकेस में लेके प्लेन में बैठ जाता है। वो अपने बगल में बैठी एक महिला से मिलता है। वो भविष्य के वैज्ञानिकों में से एक है। वो उसे बताती है कि वह इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है और वो उन साइंटिस्ट में से आखिरी थी जो इस वायरस को रोकने के लिए आई थी। और ये मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।